गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं? चलो फ्रेंड्स, तो अब हम कैश फ्लो की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। बहुत अच्छी प्रॉब्लम है ये। तो एक बार पढ़ते हैं प्रॉब्लम को। यस। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट एंड इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ रियान लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड मार्च 15। बैलेंस शीट दे रखी है मार्च 14 की, मार्च 15 की। इक्विटी शेयर कैपिटल, रिडम्पशन और प्रेफरेंस, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, पी एंड एल, 9% डिवेंचर, ट्रेड पेबल, लाइबिलिटी फॉर एक्सपेंसेस, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रपोज डिविडेंड। बहुत सारे मतलब अकाउंट्स दे रखे हैं। इसका मतलब है बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है इसमें। ठीक है, चलो। इसके बाद एसेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड बैंक एंड वॉलंटरी सेपरेशन पेमेंट्स। अब हम एडजस्टमेंट पढ़ेंगे। A piece of land has been sold out for rupees 1,50,000. That is 1,20,000 की चीज़ हमने 1,50,000 में बेची। द बैलेंस लैंड वाज रिवैल्यूड। ओके। कैपिटल रिजर्व कंसिस्ट द प्रॉफिट ऑन सेल एंड प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। तो जो कैपिटल रिजर्व हमारा देख रहे हैं 1,00,000 रुपये, इसमें दोनों चीज़ें हैं। ओके। ऑन 1 अप्रैल 2010 अ प्लांट वाज सोल्ड फॉर इतना एंडेवर। Okay, and debenture worth rupees were issued at par for consideration for plant of rupees 4.5 lakh। मतलब हमारे जो 1,00,000 के डिवेंचर्स हैं वो सिर्फ कंसिडरेशन अदर देन कैश के हैं। पार्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट सोल्ड इतने में। ठीक है। प्री एक्विजन डिविडेंड रिसीव्ड पर एडजस्टेड अगेंस्ट द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। डायरेक्टर हैव प्रपोज 15% डिविडेंड फॉर द करंट ईयर। वॉलंटरी सेपरेशन कॉस्ट 15,000 वर एडजस्टेड अगेंस्ट जनरल रिजर्व। इनकम टैक्स लाइबिलिटी एस्टीमेट हमारी इतनी है। डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 15% हैज़ बीन रिटर्न ऑफ फ्रॉम प्लांट बट नो डेप्रिसिएशन हैज़ बीन चार्ज टू लैंड एंड बिल्डिंग। तो ये एडजस्टमेंट्स जो हैं इनसे ही हमारा पूरा क्वेश्चन ड्राइव होता है और यहीं से हम सारे क्वेश्चंस को बढ़ाते हैं। तो पहले एक एक करके हम सारे चीज़ों को समझेंगे और करेंगे। हमें मेन कैश फ्लो बनाना है तो कैश फ्लो हमारी मेन बॉडी में आएगा, उसके नीचे जो भी है वो हमारी कैलकुलेशंस आएंगी। ठीक है। छोटे छोटे से अकाउंट्स होंगे जो हम करेंगे। तो यहाँ पर कंपनी का नाम लिख लें, क्या है? रियान लिमिटेड कंपनी है। तो रियान लिमिटेड, और यहाँ पे लिखेंगे हम कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड cash flow from operating activities, B, cash flow from investing activities, C, cash flow from फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। ठीक है। ये आएगा नेट चेंज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ऐड होगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग। तो ये हो जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड। ठीक है। ये हमारा मेन फॉर्मेट रहता है। अब इसके पीछे हमारे वर्किंग नोट्स आते हैं। तो वर्किंग नोट्स आएंगे, यहाँ पर होगा हमारा पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट,
P&L एडजस्टमेंट अकाउंट आ जाएगा हमारा। इसके साथ साथ अब हमारा एक प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट है, एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, ये आ जाएंगे। तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट, एक आपका प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, और एक प्रपोज्ड डिविडेंड अकाउंट। ये 4 अकाउंट हमने बना लिए। अब एक एक स्टेप्स वाइज हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट भी बनाना होगा, वो तो हमने, क्योंकि लैंड एंड बिल्डिंग में भी एक एडजस्टमेंट दिया है। तो एक हमारा अगले पेज पर हम लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, अकाउंट्स बनाने से आपके लिए फ़ायदा ये होता है कि आप उसके इम्पैक्ट को पूरी तरह असेस कर सकते हैं। एक आप कैपिटल रिजर्व अकाउंट भी बना लीजिए। ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग की ओपनिंग और क्लोजिंग दे रखी हैं, उनको लिख लें। ओपनिंग बैलेंस हमारा है 2 लाख, और क्लोजिंग बैलेंस हमारा है 1.5 लाख। ठीक है, इसके बाद प्लांट एंड मशीनरी और इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स की भी ओपनिंग क्लोजिंग लिख दें। तो ओपनिंग बैलेंस प्लांट एंड मशीनरी का है हमारा 5 लाख, और क्लोजिंग बैलेंस प्लांट एंड मशीनरी का है हमारा 7,65,000। ठीक है, इसके बाद इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग है 80,000, और क्लोजिंग बैलेंस है 50,000। ठीक है, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल और कैश एंड बैंक बैलेंस ये हमारे करंट एसेट्स में आएंगे। वॉलंटरी सेपरेशन का भी हम एक अकाउंट बनाते हैं। ओके, प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग 60,000 है, क्लोजिंग 95,000 है। और प्रपोज डिविडेंड का ओपनिंग 60,000 है, क्लोजिंग 90,000। ठीक है, चलिए अब एक एक करके एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। पहला एडजस्टमेंट, अ पीस ऑफ लैंड हैज बीन सोल्ड फॉर ₹1,50,000 एंड बैलेंस लैंड वाज रिवैल्यूड। तो जो 1,50,000 में बेचा है उसमें 30,000 का प्रॉफिट हो रहा है। सो आपका सेल हुई है कितने की? 1,50,000 की। तो 30,000 का जो प्रॉफिट ऑन सेल है इन्होंने कहा वो हमने किस में ट्रांसफ़र कर दिया है? कैपिटल रिजर्व में।
इसकी ओपनिंग नहीं थी लेकिन क्लोजिंग इनकी इस अकाउंट में 1,00,000 रुपए की है। तो जो प्रॉफिट ऑन सेल है वो हमारा यहाँ पर आ गया। अब इसका बैलेंस आ रहा है 3,00,000। तो यहाँ पर जो बैलेंस आ रहा है 70,000, ये क्या हुआ है, ये रिवैल्यूएशन किया है इन्होंने। ये भी इन्होंने किस में ट्रांसफ़र किया है, कैपिटल रिजर्व में। तो 70,000 का ये भी आपके लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट से आएगा रिवैल्यूएशन। ठीक है। तो अब कैश फ्लो में क्या जाएगा हमारा, सिर्फ 1,50,000 रुपया। 1,50,000 रुपये का मतलब सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है जी, ये पहला एडजस्टमेंट हो गया। अब दूसरा एडजस्टमेंट पड़े। ऑन 1 अप्रैल 2010 अ प्लांट वाज सोल्ड फॉर 90,000। कॉस्ट उसकी 70,000 थी, रिटन डाउन वैल्यू 50,000 है। ओके, तो प्लांट एंड मशीनरी में 50,000 का प्लांट हमने बेचा है कितने में, 90,000। तो 40,000 का हमारा क्या हुआ, ये प्रॉफिट ऑन सेल। तो प्रॉफिट ऑन सेल हमारा कहाँ जाएगा, P&L एडजस्टमेंट में। ठीक है। आगे डिवेंचर वर्थ ₹1,00,000 वर इश्यूड एट पार एज पार्ट कंसिडरेशन फॉर प्लांट ऑफ ₹4.5 लाख एक्वायर्ड। इन्होंने 4.5 लाख का वो एक्वायर किया है, जिसमें से डिवेंचर तो दे दिए हैं इन्होंने 1,00,000 के, और 3.5 लाख रुपया इन्होंने बैंक से पे किए। क्वेश्चन में लिखा है कि 4.5 लाख का एक प्लांट खरीदा है। अब ये दोनों एक्टिविटीज़ हमारी कैश फ्लो में कहाँ इम्पैक्ट होंगी, इसको भी समझ लीजिए। सेल ऑफ प्लांट ये हमारा 90,000 है। परचेज ऑफ प्लांट ये हमारा 4.5 लाख का है, जिसमें से डिवेंचर इशू किए हमने 1,00,000 रुपए के। तो पेमेंट जो दी हमने प्लांट के लिए, पेमेंट जो दी है वो 3,50,000 की दी है। ठीक है। अब अगला एडजस्टमेंट पढ़ने से पहले ऊपर हम डिवेंचर पे जाते हैं। डिवेंचर देखिए टोटल कितने के इशू हुए हैं, 2 लाख के, 9% डिवेंचर। इसमें से 1,00,000 के डिवेंचर तो हमारे प्लांट के लिए इशू हुए हैं, तो उससे हमारा कोई इनफ्लो नहीं हो रहा है। तो इनफ्लो हमारा सिर्फ जो बाकी के 1,00,000 हैं जिस उसके बदले में आएगा। तो ये इशू ऑफ कंसिडरेशन अदर देन कैश का कंसेप्ट है कि आप उसे इग्नोर कर दें, बट मैं उसे रिफ्लेक्ट करके आपको बताता हूँ कि इसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ आएगा। ओके, यस। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। चलिए, P&L का देखिए ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है 50,000 और 70,000। तो ये तो हम P&L अकाउंट में लिख ही सकते हैं। हमारा ध्यान ये रखना चाहिए कि हमारा कोई भी अकाउंट
बिना नोटिस के ना जाए। पहले 2 के एडजस्टमेंट हो चुके हैं, अब तीसरा एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। पढ़िए क्या लिखा है। पार्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट कॉस्ट इतना व सोल्ड फॉर इतना। ठीक है, पार्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट हमने बेचा है, कॉस्ट कितनी है उसकी, कॉस्ट है 50,000, बेचा है हमने 70,000 में। सो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 70,000, 20,000 ये हमारा प्रॉफिट ऑन सेल हो गया। तो 20,000 ये प्लांट का था, ये प्रॉफिट ऑन सेल हुआ इन्वेस्टमेंट का। ठीक है जी, चलिए। इसके बाद इन्होंने बताया कि प्री एक्विजिशन डिविडेंड भी मिला था 5,000 का। तो उन्होंने क्या किया था, जो प्री एक्विजिशन डिविडेंड है, क्वेश्चन में बोला कि उसे हमने इन्वेस्टमेंट में डाल दिया था, उसकी कॉस्ट कम कर दी थी। तो जो डिविडेंड रिसीव्ड होगा वो हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज होगी। सो डिविडेंड रिसीव्ड हुआ 5,000 और सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया हमारा कितना, 70,000। अब इन्वेस्टमेंट अकाउंट को जरा बैलेंस करें। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में इस तरफ का टोटल आ रहा है 1,25,000, 1,25,000। तो ये 25,000 का बैलेंस क्या माना जाएगा, ये जो हमने इन्वेस्टमेंट परचेज किया है। 25,000 का परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। ठीक है जी, ओके। अब प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट को भी जरा हम बैलेंस करके देख लें। प्लांट एंड मशीनरी में इस तरफ का टोटल आ रहा है 9,90,000, इस तरफ का टोटल हो रहा है 9,90,000। तो यहाँ जो बैलेंस आएगा वो क्या माना जाएगा, डेप्रीशिएशन जो प्रोवाइड किया है। सही है, क्योंकि देखिए एसेट्स तो सेल का आ ही गया है। सो जो डेप्रीशिएशन है वो हमारे P&L में आ जाएगा। डन। अब देखिए, डायरेक्टर प्रपोज्ड 15% डिविडेंड फॉर द करंट ईयर। अब आप देखिए, आपके पास डिविडेंड आपने पे करना है, आपके पास डिविडेंड कितना दोगे आप, डायरेक्टर ने प्रपोज किया है कि आप 15% डिविडेंड डिक्लेयर करें। ठीक है, फॉर द करंट ईयर। ओके, दूसरा क्वेश्चन में दिया है कि इनकम टैक्स लायबिलिटी जो है वो हमारी 1,35,000 की है। ये दोनों ही चीज़ें हमारे P&L में और रिलेवेंट अकाउंट्स में आएंगी। तो एक तो प्रपोज डिविडेंड आ गया हमारा 6 लाख पे 15% से 90,000, और एक प्रोविजन फॉर टैक्स आ गया 1,35,000। प्रोविजन जो आपने मेड किया है वो हो गया 1,35,000,
और जो प्रपोज डिविडेंड है वो हो गया आपका 90,000। ठीक है, यस। सो अब आप गौर से देखिएगा, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट से जब आप बैलेंस करेंगे तो ये 1,00,000 रुपए का बैलेंस आएगा। ये हमारा कहलाएगा टैक्स पेड। और ऐसे ही जब हम इसमें बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर हमारा 60,000 का बैलेंस आएगा। ये आएगा हमारा डिविडेंड पेड। इन दोनों के इम्पैक्ट आप कैश फ्लो में ले लीजिए। 1,00,000 रुपया ये हमारा आ गया इनकम टैक्स पेड, जो हमारी कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आता है। और जो डिविडेंड पेड है वो 60,000 रुपया आप यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, डिविडेंड पेड आप 60,000 रुपये ले लिए। अब आप एक एक करके पहले एडजस्टमेंट देख लीजिए, कुछ बच रहा है तो उस पर भी हम लोग वर्क कर लेंगे। पीस ऑफ लैंड सोल्ड, डन। प्लांट परचेज सोल्ड, डन। पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड, डन। प्री एक्विजिशन डिविडेंड सोल्ड, डन। डायरेक्टर प्रपोज डिविडेंड, डन। वॉलेंट्री सेपरेट क्वेश्चन हमारे पास अभी रह गया है, इसका हमें एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो एक वॉलेंट्री सेपरेशन कॉस्ट का एक अकाउंट बना दें। कितना आता है? ओपनिंग आपका 65,000 है, क्लोजिंग 1,25,000 है। ठीक है जी। क्वेश्चन में दिया है कि वॉलंटरी सेपरेशन कॉस्ट में आपको 50,000 रुपये का प्रोविज़न। ओके, एक गलती हम ये कर रहे हैं कि ये डेबिट बैलेंस है, हमने इनको क्रेडिट में पोस्ट कर दिया। एसेट्स साइड दी है ना ये, तो यहाँ पर ओपनिंग आएगा और यहाँ पर क्लोजिंग आएगा। ठीक है जी। अब क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन में ये दिया है कि वॉलंटरी सेपरेशन कॉस्ट 50,000 वर एडजस्टेड अगेंस्ट जनरल रिजर्व, यानी कि 50,000 रुपये हमने जनरल रिजर्व से इन्हें एडजस्ट कर दिए। तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो हमारी 1,10,000 रुपये। इसका मतलब ये हमने पेमेंट की है। ठीक है, जो पेमेंट की है वो आ गया हमारा। अब आप बैलेंस शीट में एक एक लाइन आइटम चेक करते जाइए, कोई छूट है तो उसका बताइए।
इक्विटी शेयर कैपिटल हमारी 5 लाख से 6 लाख हुई है, तो क्या होगा, इश्यू ऑफ शेयर होंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख से 6 लाख, तो एक लाख। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमारी 2 लाख से 0 हो गई है, यानी कि रिडेम्पशन हो गया। ठीक है जी। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व हमारा 1 लाख क्रिएट हुआ है। ठीक है, इसके लिए फिर हम एक जनरल रिजर्व अकाउंट भी बना देते हैं, क्योंकि इसमें 3-4 चीज़ें आ गई हैं, तो प्रॉपर प्रेजेंटेशन के लिए इसे बना देना ठीक रहेगा। ओपनिंग बैलेंस जनरल रिजर्व का देखिए कितना है। जनरल रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस है 2.5 लाख और क्लोजिंग बैलेंस है 1 लाख। $50,000 तो क्वेश्चन में दिया है, ये वॉलंटरी सेपरेशन पेमेंट में चला गया, और 1 लाख रुपया हम ये मान के चलते हैं कि कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व इसी से हमने बना दिया है। तो अब कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिजर्व और जनरल रिजर्व के ट्रीटमेंट हमारे हो गए। डिवेंचर इशू हुए हैं 9% के 2 लाख रुपए के, वो हमने शो कर दिया। और जब शो कर दिया तो डिवेंचर इंटरेस्ट भी आएगा, नहीं आएगा, क्यों? सो डिवेंचर इंटरेस्ट जो आप पे करोगे 2 लाख पे 9% से, वो 18,000 यहाँ आएगा, और डिवेंचर इंटरेस्ट हमारा 18,000 हमारे P&L में लिया जाएगा। ठीक है जी। ट्रेड पेबल लायबिलिटी फॉर एक्सपेंसेस, ये दोनों हमारे करंट लायबिलिटीज वर्किंग कैपिटल चेंजेस का पार्ट है, वहाँ से हम लोग एडजस्ट करेंगे। डन। यस। वॉलंटरी सेपरेशन पेमेंट हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में ही आएगी। ठीक है, तो उनको हम लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, उसे बाद में लिखेंगे। चलिए, सो वो वॉलंटरी सेपरेशन पेमेंट जो हमने की है, इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर ठीक है जी। यस। सो अब एक एक बार पूरे अकाउंट्स को थॉरोली चेक कर लें। लैंड एंड बिल्डिंग डन, कैपिटल रिजर्व डन, वॉलंटरी सेपरेशन पेमेंट डन, और जनरल रिजर्व डन। दूसरे पेज पे चलें। प्रपोज डिविडेंड से हमने डिविडेंड पेड निकाल दिया, एंट्री भी कर दी। प्रोविजन फॉर टैक्स से हमने टैक्स पेड निकाल दिया। इन्वेस्टमेंट से सेल और परचेज निकाल दी। प्लांट एंड मशीनरी से हमने डेप्रिसिएशन निकाल दिया। अब हमारा P&L एडजस्टमेंट बचा है, तो इसका बैलेंसिंग करें, निकालें कि हमारा प्रॉफिट कितना आ रहा है। So this amount came to 3,38,000 rupees. ये हमारा कहलाएगा कैश फ्रॉम ऑपरेशन। अब कैश फ्रॉम ऑपरेशन को आप कहाँ लिखेंगे? कैश फ्रॉम ऑपरेशन 3,38,000। ऐड करते हैं करंट एसेट्स डिक्रीज, करंट लायबिलिटीज इंक्रीज, लेस करेंगे करंट एसेट्स इंक्रीज, करंट लायबिलिटीज डिक्रीज। यही है। चलिए पहले तो एसेट साइड में देखें। इन्वेंट्रीज हमारी 90 से 95 हो रही हैं,
5,000 बढ़ रहे हैं और ट्रेड रिसीवेबल हमारे 25,000 बढ़ रहे हैं। तो इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही है 5,000 से, ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज हो रहे हैं हमारे 25,000 से। ओके, यस। इसके बाद ट्रेड पेबल देखें तो हमारे 5,000 से बढ़ रहे हैं और लायबिलिटी फॉर एक्सपेंसेस हमारे 10,000 से बढ़ रहे हैं। सो ट्रेड पेबल इंक्रीज हो रहे हैं हमारे 5,000 से और लायबिलिटी फॉर एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं हमारे 10,000 से। और कुछ है? मुझे तो नहीं लग रहा, बाकी देखते हैं। सो इसकी वर्किंग करें, 3,38,000 प्लस 15,000, तो ये हो जाएगा 3,53,000। तो ये बचेगा 3,23,000। तो ये आएगा कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। तो ये बचेगा 2,23,000 और ये बचेगा 1,13,000। ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है। अब जगह नहीं है तो मैं इसको CFOA कर दिया मैंने, ठीक है। एक काम करते हैं, इन्वेस्टिंग को पहले थोड़ी जगह बनाते हैं यहाँ पर, क्योंकि नहीं तो वो दिखेगा नहीं प्रॉपर तरीके से। यहाँ पर हम लिख देते हैं कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ठीक है जी। चलिए अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ की वर्किंग करें टोटल। अलाइनमेंट में थोड़ा सा प्रॉब्लम कभी कभी हो जाता है। चलिए, सेल से आया था हमारे पास 1,50,000 प्लस 90,000। पेमेंट हमने की थी 3,50,000 की। फिर 75,000 हमारे इन्वेस्टमेंट वगैरह से हुआ था। तो ये टोटल हमारा निगेटिव आ रहा है 60,000 रुपये। हम लिखेंगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ठीक है। यहाँ देखें, $78,000 ये नेगेटिव आ रहा है। ये क्या है? कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो नेगेटिव 25,000 है, तो ये क्या है? नेट डिक्रीज इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, सॉरी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओपनिंग बैलेंस हमारे पास था 90,000 का, तो क्लोजिंग कितने का बचेगा? 65,000 का। और यही हमारा प्रूफ हो रहा है कि ये अकाउंट्स हमारा टैली हो गया है। सो फ्रेंड्स, ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन था पूरे कैश फ्लो का, और आई होप आपको पूरा अच्छी तरह समझ आया है। एक बार इसे और दोबारा देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।